कसूर में नजायज तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, अरबों मालियत की जमीनों पर बने शादी हॉल और बड़े बड़े प्लाजे मस्मार। ये कसूर का मेन कमर्शियल हब है, 17 कनाल का रकबा है, अरबों रुपए की ये ज़मीन है। बार बार नोटिस दिए जा रहे थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 16 घंटे का ऑपरेशन हमने यहाँ पे ये किया। रमज़ान साहब, मुझे ये बताएं कि जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था दिल को नहीं कुछ हो रहा था? बड़ा कुछ है। अभी तक तो मेरा ज़हन सोच जी पता नहीं चलता की करना की नहीं करना, क्योंकि सुबह 5 बजे आए ने, इन आके नोटिस लाया, नोटिस ला के उनकी तस्वीर लईए, फौरी तौर पर मशीनरी फौरी तौर पर लाती है। इसलिए 8 बजे आए हैं। दोनों दुकाना जी ने मेरिया डैमेज करती ने। थोड़ा समान बेचेगा सी, मैं उनकी AC साहब की मेहनत करनी सी, और की करना सी। तीर तक मान चो निकल चुका सी ते उन्हें मेहनत की, उन्हें 10-15 मिनट दिते बड़ी मुश्किल नाल वो समान बाहर कढ़िया कोई अद्धा का, बाकी जो कोई 6-7 लाख का समान ही बेचे गया। AC साहब मेरे सामने आके मेरे गल कर मुलाकात करन, कोई गलबात कर, मैं दसा भी जनाब ये 99 साल पट्टा सी। अगर इन्हें 5-7 साल पहले सील कीतियां सी, 5-7 उस तो बाद फिर जो लोगों ने खोलियां ने क्यों खोलन दित्तियां? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ? मेरिया दुकाना ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ? मेरिया दुकाना तो मेरे भाइयों के पाक 6 दुकाना सी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ 12.5 ਲੱਖ ਸੀ। 12.5 ਲੱਖ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ? 6 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। आप भी देख रहे हैं आवाम रो रही है, जिनकी दुकानें हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ जो है ज़्यादती हो गई है। आपने ये सारा कुछ देखा, आपकी भी यहाँ पे कोई दुकान थी? नहीं, मैं यहाँ का कसूर का रहायशी हूँ और जब सुबह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे था और हमने देखा है कि यहाँ पे जो है वो जब हमने देखा है उससे पहले नोटिस यहाँ पे हर दुकान के आगे, हर शादी हाल के आगे नोटिस लगे हुए थे म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से। और उसके बाद भारी मशीनरी आई है और उन्होंने जो है ये सब कुछ मस्मार कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे थी और एलीट फोर्स यहाँ पे थी, म्यूनसिपल कमेटी का अमला यहाँ पे था, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे थे, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर यहाँ पे थे। उनकी सरबराही में ये सारा ऑपरेशन किया गया है। और दूसरी जानब लोग जो कह रहे हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें थी, शादी हाल था और इसके साथ साथ गोदाम थे, बरसों से बैठे हुए थे, लेकिन बैठे गलत हुए थे। जो लोग बैठे हुए थे यहाँ पे एक परमानेंट कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। जो इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है ये उनका एक एहसन इक़दाम है, ये वज़ीर आला पंजाब की जानिब की हदायत पे की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये एहसन इक़दाम है, ये अरबों रुपए की जगह है, अरबों रुपए की जगह है ये जो वागज़ार करवाई गई है कब्ज़ा माफिया से। सर माशाल्लाह से कसूर के लोग कहते हैं कि आप दबंग हैं, आपने कसूर में इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होता है और गवर्नमेंट जब आपकी सपोर्ट पे हो तो फिर इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें जो हैं वो किसी भी ख़तरे का बायस नहीं बनती। तो ये ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बैक थी कि चाहे कोई अमीर है या गरीब है उसके ख़िलाफ़ बिला खौफ व ख़तर आपने एक्शन करना है। फिर ये कितना रकबा था और ये ऑपरेशन शुरू कैसे किया, कब आए, कितना अमला था? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 17 कनाल का रकबा है, करोड़ रुपए मालियत का तो एक मरला है, तो अरबों रुपए की ये ज़मीन है। काफ़ी अरसे से यहाँ पे जो है तकरीबन साल से कब्ज़ा चला आ रहा था, कोर्ट नोटिस हो रहे थे, सील की जा रही थी दुकानें, बार बार नोटिस दिए जा रहे थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और अल सुबह तकरीबन 5 बजे करीब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया ताकि जितनी हिंड्रेंसेस हैं उनको रिमूव किया जाए। यहाँ पर हमारी पुलिस की सारी फोर्स हम साथ लेके आए थे, हमारा यहाँ पर रेवेन्यू का अमला पूरा मौजूद था। तकरीबन हम यहाँ पर 16 घंटे का ऑपरेशन हमने यहाँ पर ये किया, जिसमें हमारी हैवी मशीनरी इन्वॉल्व थी, जिसमें एक्सकवेटर थे, ट्रॉलीज थी, फ्रंट बकेट्स थे, ब्लेड्स थे, रेजर्स थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने बड़े मैग्नीट्यूड का ऑपरेशन उसके अलावा पॉसिबल नहीं था। जब ये सारे चीज़ कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस गर्दिश कर रही होती हैं, लोग ये कह रहे होते हैं कि गरीब मारा गया, ऐसी बात है? लोग तो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली बात करेंगे कि कब्ज़ा माफिया के चुंगल से जब अरबों रुपए की ज़मीन हमने वागज़ार करा लिया है तो कोई भी इस तरह से शोर तो ज़ाहिर बात है मचाया जाएगा। ये कसूर का मेन कमर्शियल हब है,
तो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि सिर्फ गरीब की रेडी को टकराव दिया जाता है। गरीब की रेडी को गवर्नमेंट के मुताबिक, पॉलिसीज़ के मुताबिक हम जगह भी ऑल्टरनेट देते हैं कि जहाँ पे अपना काम काज कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। ये जो जगह ये स्पेसिफिकली एक कब्ज़ा माफिया के अंडर थी और यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये मेन कमर्शियल हब है। यहाँ पे आपको कोई भी गरीब बैठा नज़र नहीं आएगा। लोग कहते हैं कि हमने तो फलाने बंदे को पैसे दिए हुए हैं, तो हम क्या करें, अब उस बंदे को जाके आप पकड़ें, हमारी ज़मीन क्यों ख़राब कर रहे हैं। इस ज़मीन का NOC किसी को भी नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस गवर्नमेंट इजाज़त ना दे। तो जब गवर्नमेंट की ज़मीन है तो गवर्नमेंट ही इजाज़त देगी किसी को भी यहाँ पे कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की या अपना कोई भी बिज़नेस कैरी करने की। किसी इस बंदे ने पैसे दिए इस बंदे को फिर पैसे मिलेंगे अगर आपने ये ऑपरेशन कर लिया? जी बिल्कुल, अगर उसने उस बंदे को पैसे दिए हों और उसके पास अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके खिलाफ सारी की सारी तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में लाई जा सकती हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी बाकी चीज़ें जारी बात है उसको रिटर्न की जा सकती हैं। अच्छा सर, यहाँ पे शॉप्स थे या कोई बंगले या कोई शादी हॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें थी? जी बिल्कुल, यहाँ पे प्लाजास थे। लोगों ने अपने मैरिज हॉल जो है वो एक तरह से किए हुए थे। मैरिज हॉल ऑल तो उनको हमने नोटिस करके सील भी किया हुआ था, फंक्शंस नहीं हो रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने पार्किंग पर्पजेज़, ऑफिसेज, इन चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ था। लोगों ने अपने गोडाउन्स बनाए हुए थे, यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स थी क्योंकि मेन कमर्शियल हब था। तो ये सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिला तफरीक किसी को यहाँ पे जो है वो नहीं किया कि किसी गरीब या अमीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सारी बिला तफरीक सरकार के रेट के मुताबिक और एन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक यहाँ पे कार्रवाई की गई है। ये मलबा कैसे उठाया जाता है, फिर इस पे कैसे वर्क किया जाता है? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। यहाँ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट है हमारा, वो मलबे की पूरी असेसमेंट करेगा और उसका ऑक्शन एज पर पॉलिसीज़ होगी। और जब ये मलबा रिमूव हो जाएगा यहाँ पे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि इधर किस ज़मीन को आपने प्राइवेटाइज़ करना है या यहाँ पे किसी भी जो है ना पब्लिक वेलफेयर के यूटिलाइजेशन में लाना है आपने, और या फिर कोई भी इस पर एक्टिविटी ऐसी करनी है जो सिर्फ प्योरली गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए हो। लोगों का रिएक्शन कैसा था जब आप ये काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जितने भी इर्द गिर्द के लोग थे जिनको पता था कि ये कब्ज़ा माफिया यहाँ पे काबिज़ है, बड़ी अप्रिसिएशन आई उसकी। आप सोशल मीडिया पे भी अगर देखें, बाकी जगहों पे भी, हाँ जो लोग यहाँ पे काबिज़ थे उनकी तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आई एंड दे वर लाइक कि हम जो है वो जुल्म कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन अवाम को ये सब पहले सोचना चाहिए कि जब वो किसी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं तो इट मीन्स वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, सरकार का, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। आपके पास इतनी बड़ी ज़मीनें मौजूद हैं, आप उन पर अपने जिस तरह एज़ पर लॉ एंड पॉलिसीज़ या कल्चरल एंड नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने घर बनाएँ, अपनी दुकानें बनाएँ, अपने प्लाजे बनाएँ, अपनी बिजनेसेस बनाएं। तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर उस हवाले से बड़ा स्मूथली चीज़ें टर्न अप होगी।